हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर में एक जावा प्रोग्राम। कई बच्चों की हमेशा शिकायत रहती है कि वो जावा प्रोग्राम्स को नहीं कर पाते हैं या उनको प्रोग्राम्स बनाने में दिक्कत होती है। यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग सीरीज़ में एक और वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग के लिए प्रोग्रामिंग में हेल्प हो जाए। यूजुअली मैं आप सभी लोग के कमेंट्स पढ़ता हूँ, और आज भी मैं जब कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे एक कमेंट मिला जो कि है दिशा का। इसमें उन्होंने लिखा है, आई कांट सॉल्व दिस जावा प्रॉब्लम, प्लीज़ हेल्प मी राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक द नंबर इज़ परफेक्ट और नॉट यूजिंग द फॉलोइंग फंक्शंस। और इस प्रोग्राम की हमें डिटेल्स दी हुई हैं आगे। इस प्रोग्राम को ही आज के वीडियो में हम बनाएंगे। इस प्रोग्राम को बनाने से पहले एक चीज़ आप लोग जान लो कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होता। उस प्रोग्राम के अंदर या उस एक प्रोग्राम के अंदर कई सारे लॉजिक लग रहे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को बनाने से पहले आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स पहले प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आप जाके परफेक्टली इस प्रोग्राम को बना पाओगे। क्यों? बिकॉज इस प्रोग्राम में अकेले दो लॉजिक लगेंगे, एक सम निकालने का लॉजिक, एक फैक्टर्स निकालने का लॉजिक, फिर इसमें आपको फंक्शंस बनाने हैं, उन फंक्शंस को बनाने का लॉजिक, फिर आपको नंबर इनपुट भी कराना है तो आपको नंबर इनपुट कराना आना चाहिए, उसका लॉजिक कैसे उसको लिखते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब आपको आएंगी तब जाके आप एक बड़ा प्रोग्राम बना पाओगे। कई बच्चे इसी चीज़ से घबरा जाते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि ये कैसे बनेगा, या उनको ये लगता है कोई सामने वाला अगर बना दे रहा है तो वो यार उसको ऐसा क्या आता है कि वो प्रोग्राम आसानी से बना पा रहा है और मैं नहीं बना पा रहा हूँ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे या बेसिक लेवल पे प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ते हो या उस पर ध्यान नहीं देते हो। सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बनाना स्टार्ट करो। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप एक नंबर सिंपल इनपुट कराओ, फिर एक नंबर और एक फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट कराओ, फिर उसके साथ कोई ऑपरेशन करके देखो। आप दो नंबर्स इनपुट करा के उनको ऐड करा के प्रिंट करके देखो, फिर कोई एक नंबर यूजर से इनपुट करा लो, उसका टेबल प्रिंट करके देखो। इस तरह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जब आप खुद से सॉल्व करोगे, कंप्यूटर बना के उसको रन करोगे, तब आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप प्रोग्रामिंग कर पा रहे हो, आप उन प्रोग्राम्स को बना ले जा पा रहे हो। जब आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स को बनाना स्टार्ट करोगे, उनको बनाने की कोशिश करोगे एंड उनको सक्सेसफुली बना पाओगे, उसके बाद जाके आप धीरे धीरे करके ऐसे बड़े प्रोग्राम्स भी आसानी से बना पाओगे। मेरा सजेशन यही है कि आप सब लोग बेसिक लेवल से प्रोग्रामिंग करना पहले स्टार्ट करो, और उसके लिए आप मेरी इस प्लेलिस्ट की मदद ले सकते हो। इसमें मैंने बहुत सारे प्रोग्राम सॉल्व कराए हैं और काफ़ी सारे मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एडवांस लेवल वाले भी किए हैं। तो आप जितने प्रोग्राम्स खुद से बनाओगे, जितने आप प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करोगे, उतना ही ज़्यादा आप प्रोग्रामिंग में अच्छे होते जाओगे। चलो इसी के साथ अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये वाला प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को ही बनाते हैं। ये है हमारा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक द नंबर इज़ परफेक्ट नंबर और नॉट। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारा परफेक्ट नंबर के ऊपर है। ठीक है, अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, आप सबके मन में सवाल होगा। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखो नीचे दिया हुआ है। इफ़ द सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर देन इट इज़ टर्म्ड एज अ परफेक्ट नंबर। तो ये डेफिनेशन है परफेक्ट नंबर का, एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 6, 28 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम परफेक्ट नंबर की बात करें तो परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है, जैसे मान लो 6 को अगर हम देखें, एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लो। अगर हम 6 के फैक्टर्स निकालें, अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स आप सबको पता होगा, वो नंबर्स होते हैं जिससे आपका ओरिजिनल नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो 6 आपका 1 से पूरी तरह डिविजिबल होता है, और 6 2 से पूरी तरह डिविजिबल होता है, और 3 से भी डिविजिबल होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, मतलब वो नंबर नहीं लेना है, मतलब 6 का फैक्टर आपको 6 नहीं लेना है। 6 के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पे ले लिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन सारे फैक्टर्स का सम निकालना है। वी हैव टू टेक द सम ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स। आप करोगे 1 + 2 + 3, क्या मिल जाएगा आपको, 6। तो आपको अगर सम ऑफ फैक्टर्स निकाल के वही ओरिजिनल नंबर वापस से मिल रहा है, दैट मीन्स आपका जो नंबर है वो क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो यही है परफेक्ट नंबर निकालने का तरीका या चेक करने का तरीका कि कोई नंबर परफेक्ट है या फिर नहीं। आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उस नंबर के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो प्रोग्राम में आपको फैक्टर्स निकालना आना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। और उन फैक्टर्स को निकाल के आपको क्या करना है, उन सारे फैक्टर्स को ऐड करते जाना है सम के अंदर। एक मतलब वेरिएबल ले लोगे सम, उसके अंदर उन सारे नंबर्स को ऐड करते जाओगे, और लास्ट में आप ये चेक कर लोगे कि जो आपका ओरिजिनल नंबर था क्या वो उन सम ऑफ फैक्टर्स के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा है तो आप क्या प्रिंट कर दोगे, दैट योर नंबर इज़ अ परफेक्ट नंबर, एंड अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रिंट कर दोगे दैट योर नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। चलो अभी इसको करना स्टार्ट करते हैं। करना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टर्स ऑफ अ नंबर कैसे निकाले जाते हैं, बिकॉज उसका भी हमें यूज़ करना पड़ेगा अभी प्रोग्राम में।
तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग देख लो, दैट हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। तो देखो जैसे आप मैथ्स में करते हो, कोई नंबर अगर आपको दे दिया जाता है तो आप उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हो? ऑब्वियसली हर एक नंबर को आप उस नंबर से डिवाइड करके देखते हो। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आपको 10 के फैक्टर्स बताने हैं, तो 10 के फैक्टर्स कैसे आप बताओगे? आप 10 को बारी बारी से हर एक नंबर से डिवाइड करके देखोगे। 10 आपका किससे डिवाइड हो जाएगा? पहले तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। उसके बाद 10 को आप 2 से डिवाइड करके देखोगे तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 भी आपका 10 का फैक्टर हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करके देखोगे, 3 से नहीं होगा तो 3 फैक्टर नहीं है। 4 से डिवाइड करके देखोगे, 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये 10, ठीक है। 10 डिवाइड बाय 5 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो दैट्स वाई 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 10। और बाकी 6, 7, 8, 9 इनसे डिवाइड करोगे तो 10 डिवाइड नहीं होगा ऑब्वियसली। और अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से तो 10 डिवाइड ही हो जाएगा। तो 10 लेकिन एक्सक्लूड हो जाता है फैक्टर्स में से, बिकॉज 10 तो वही हो गया नंबर। सो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या आ गए 10 के? 1, 2, 5। सो इस तरह हम मैथ्स में निकालते हैं फैक्टर्स। अब प्रोग्रामिंग में भी हमें यही अप्रोच लेके चलनी होती है। अगर आपको किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस नंबर को रिपीटेडली डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने ओरिजिनल नंबर को रिपीटेडली डिवाइड करना पड़ेगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन नंबर से, ताकि आपको पता लग पाए कि उस नंबर के फैक्टर्स कौन कौन से हैं या कौन कौन से नंबर्स आपको एज अ फैक्टर मिल रहे हैं उस नंबर के लिए, राइट। सो कैसे रिपीटेडली हम डिवाइड करते हैं? तो देखो, आपको कोई भी काम रिपीटेडली अगर करना होता है प्रोग्रामिंग में, आपको क्या यूज़ करना होता है? लूप यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लूप का। सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप का, बिकॉज फॉर लूप जो होता है सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लूप होता है। आप वाइल लूप से भी कर सकते हो, बट उससे थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा। टफ भी नहीं, बट अगर आपको वो आता है तो आप उससे कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे फॉर लूप की मदद से फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये बताऊँगा। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फैक्टर निकालूंगा एक नंबर का। तो मैंने मान लो एक नंबर ले लिया, इंट n इज इक्वल टू, यही नंबर ले लेते हैं 10, ठीक है। और हमें इस n के या इस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हमें रिपीटेडली डिवाइड करना है, तो इसके लिए मुझे लूप बनाना पड़ेगा एक। मैं लूँगा यहाँ पे फॉर इंट i इज इक्वल टू 1। 1 से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स, और उस नंबर से एक कम तक। फॉर i इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें वो नंबर को चेक नहीं करना है, मतलब 10 के फैक्टर्स में 10 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 10 को आप चेक नहीं करोगे। सो i इज इक्वल टू 1, i लेस दैन 10 एंड i प्लस प्लस। अगर मान लो आपको 10 भी इंक्लूड करना होता है फैक्टर्स में, तो आप बस यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको 10 इंक्लूड नहीं करना है तो आप लेस देन रख लो यहाँ पे। सो यहाँ पे एक लूप चल जाएगा 1 से लेके लेस देन 10 तक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम बारी बारी से अपने ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करके देखेंगे इन i की वैल्यूज से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ n mod i इज़ डबल इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपने नंबर को i से डिवाइड कर रहा हूँ, i क्या है? i में एक एक करके वैल्यू आ रहा है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह। तो अगर मैं n को, अपने ओरिजिनल वाले नंबर को i से डिवाइड करके देखूंगा और मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब मेरा अगर नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है i से, i के वैल्यू से, दैट मीन्स i का जो इस समय वैल्यू है वो मेरे नंबर का फैक्टर है। अगर नहीं समझ आया फिर से सुन लो। अगर मेरा नंबर i से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब मैं अगर अपने नंबर को i की वैल्यू से, i की जो करंट वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4 जो भी, उससे डिवाइड कर रहा हूँ और मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, दैट मीन्स कि मेरा नंबर पूरा पूरा i की वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि i की इस समय जो वैल्यू होगी वो मेरे नंबर का एक फैक्टर होगा। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें जो यहाँ पे i मिल रहा है, सो वी कैन से i इज अ फैक्टर ऑफ n। तो i हमें मिल जाएगा फैक्टर, और जो भी हमें i के साथ करना होगा वो हम इस जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप लॉजिक आपको फैक्टर्स निकालने का समझ में आ गया होगा। और हमें अपने प्रोग्राम में क्या करना था? सम ऑफ फैक्टर्स निकालना था, तो हम सम ऑफ फैक्टर्स यहीं पे बाद में निकाल लेंगे। सो आई होप इतना क्लियर है। तो चलो अभी ब्लूजे ओपन करके हम लोग प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं, और एक बार आप लोग फिर से एक बार देख लो इसको कि आपको प्रोग्राम में एक्चुअली करना क्या क्या है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है मैंने बता दिया है, आपको फैक्टर्स कैसे निकालने हैं ये भी मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे देख लो, आपको प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम आपको डायरेक्टली मेन फंक्शन में नहीं करना सारा, आपको यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस बनाने हैं और उनको यूजिंग मेन फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे देख लो कौन कौन से फंक्शंस का आपको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। एक तो आपको बनाना है स्टैटिक वॉइड एक्सेप्ट नाम का फंक्शन, जो क्या कर रहा है? टू इनपुट द नंबर और एक्सेप्ट द नंबर। तो इनपुट कराने के लिए आपको एक अलग फंक्शन बनाना है स्टैटिक वॉइड एक्सेप्ट, और
स्टैटिक वॉइड परफेक्ट, एक आपको अलग फंक्शन बनाना है टू चेक द नंबर इज परफेक्ट और नॉट। तो दो फंक्शन यहाँ आपको बनाने हैं, एक स्टैटिक वॉइड एक्सेप्ट और एक स्टैटिक वॉइड परफेक्ट। और परफेक्ट वाले फंक्शन में आपका एक इनपुट भी जाएगा इंट ए, और उसी नंबर को आपको ए को चेक करना होगा कि वो परफेक्ट है या फिर नहीं है। और उसके बाद आपको मेन फंक्शन का यूज़ करना है, यानी मेन फंक्शन बनाना है, और मेन फंक्शन की हेल्प से आपको कॉल करना है ऑल दीज मेथड्स। तो 3 फंक्शन बनेंगे, एक आपका एक्सेप्ट, एक परफेक्ट और एक मेन। तो चलो ब्लूजे ओपन करके इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास। सो क्लास का हम नाम दे देंगे परफेक्ट, और इस क्लास को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं सब डिलीट कर दूंगा ये जितना भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना क्लास। तो क्लास हो जाएगा हमारा क्लास परफेक्ट, क्योंकि हमें क्लास तो हर प्रोग्राम में सबसे पहले बनाना ही होता है। तो मैंने बना लिया क्लास परफेक्ट, और इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा वॉइड एक्सेप्ट, बिकॉज हमें सबसे पहले नंबर को इनपुट कराना है फ्रॉम द यूज़र। सो यहाँ बना लेते हैं वॉइड एक्सेप्ट, और इसके अंदर हमें कराना होगा इनपुट। तो इनपुट कैसे कराएंगे किसी वैल्यू का, हमें एक नंबर कराना है इनपुट। तो आप 2 तरीक़ों से करा सकते हो, या तो आप स्कैनर क्लास का यूज़ करो या फिर आप बफर रीडर क्लास का यूज़ करो। दोनों ही तरीक़ों से आप कर सकते हो। स्कैनर ईजी पड़ता है, इसके स्कैनर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर in इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन। ये हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें स्कैनर क्लास का यूज़ करना है, तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ इंपोर्ट करा लेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और स्कैनर क्लास को इंपोर्ट भी करा लिया है। अब हमें यूज़र को एक मैसेज दे के बताना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर। अब यूज़र को हम जब बताएंगे तभी तो यूज़र नंबर हमें इनपुट करेगा। तो यूज़र को हमने बताया कि आप एक नंबर इनपुट करो, और उस इनपुट नंबर को हमें एक वेरिएबल में सेव करके लाना होगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट n इज इक्वल टू, और इसको सेव कर लेते हैं इन डॉट नेक्स्ट int। हमने ऑब्जेक्ट की मदद से स्कैनर क्लास का फंक्शन कॉल कर लिया इन डॉट नेक्स्ट int। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत देखो आएगी कि यहाँ पे जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो नंबर, ये तो लोकली आप कर रहे हो इंट n में, तो इसको बाहर से एक्सेस कैसे करोगे या दूसरे फंक्शन में यूज़ कैसे करोगे। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम इस n को लोकल वेरिएबल ना बना के क्लास वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि पूरे क्लास में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इंट n को बाहर बना लिया है क्लास के अंदर। अब इसके बाद वॉइड एक्सेप्ट के बाद हमें बनाना है एक दूसरा फंक्शन वॉइड परफेक्ट। तो वॉइड परफेक्ट फंक्शन क्या करेगा, वॉइड परफेक्ट फंक्शन चेक करेगा, यहाँ पे इंट ए था वेरिएबल, तो वॉइड परफेक्ट फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि कोई नंबर ए के अंदर जो भी नंबर है क्या वो परफेक्ट है या फिर नहीं है। और अगर परफेक्ट है तो प्रिंट कर देगा दैट ए इज़ अ परफेक्ट नंबर, और अगर परफेक्ट नहीं है तो प्रिंट कर देगा ए इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो सबसे पहले हमें जो भी ए में नंबर होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस नंबर के यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे फैक्टर्स निकालने का लॉजिक हम लिखेंगे। सबसे पहले इंट ए तो हमारे पास बना ही हुआ है पहले से। यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन ए तक और आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके लेस देन ए में जो भी वैल्यू होगा वहाँ तक के मैंने एक लूप चलाया। इसके अंदर हमें क्या चेक करना होगा, इफ़ हमारा जो नंबर ए में है मॉड बाय दिस वैल्यू आई, अगर हम अपने ओरिजिनल नंबर ए को आई की जो करेंट वैल्यू है उससे डिवाइड करें, और अगर हमारा नंबर ए पूरा डिवाइड हो जाए उस वैल्यू से, दैट मीन्स हमारा जो आई है वो एक फैक्टर है ए का। दैट मीन्स अगर हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे आई हमारा फैक्टर है ए का, आई इज़ अ फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो हमें इस आई के साथ करना क्या है, हमें इस आई को ऐड कर देना है अपने सम ऑफ फैक्टर्स में। तो यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट सम, और इस सम को हम वैल्यू दे देते हैं 0। ठीक है, तो इसी वेरिएबल में हम अपने सारे समस को स्टोर करेंगे। तो देख लो यहाँ पे अपने सम को हम स्टोर कर लेते हैं। सो सम इज इक्वल टू सम प्लस, जब भी वेरिएबल में बार बार कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो इस तरीके से लिखते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस या ए इज इक्वल टू ए प्लस, जैसे भी आप लिखो। तो यहाँ पे हो जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस, और हमें ऐड क्या करना है, अपना फैक्टर हमारा किस में है, आई में। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगा ये वाला, इफ़ ए मॉड आई इज डबल इक्वल टू 0, मतलब हमारा नंबर आई से पूरी तरह अगर डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स आई हमारा फैक्टर है, और हम उस फैक्टर को ऐड कर देंगे अपने सम में। तो चाहे तो आप इस तरह लिखो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई,
या फिर इसका एक शॉर्टकट भी होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम प्लस इज इक्वल टू आई, इट मीन्स द सेम। चाहे आप लिखो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई या फिर सम प्लस इज इक्वल टू आई, ये शॉर्टकट तरीका होता है, तो इससे भी वही चीज़ होगी। सो आई होप इतना क्लियर है। अगर आप लोग को लग रहा हो यहाँ पे फॉर के बाद मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, बट नहीं भी लगाओगे तो सिंगल स्टेटमेंट उसके आगे वो रन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट फंक्शन भी बन गया है, तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट फंक्शन बना लिया है और परफेक्ट फंक्शन बना लिया है। सो लास्ट काम हमें ये भी करना है अभी यहाँ पे कि अगर हमारा नंबर परफेक्ट है तो हमें प्रिंट करना है दैट आवर नंबर इज़ परफेक्ट। तो यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा इफ़ सम इज़ डबल इक्वल टू एन, एन ई ए, अगर हमारा जो नंबर है ए वो बराबर आता है सम ऑफ फैक्टर्स के, मतलब सम ऑफ फैक्टर्स हमने निकाला, अगर वो बराबर आ जाता है ओरिजिनल नंबर के, दैट मीन्स हमारा नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे ए इज़ अ परफेक्ट नंबर। और अगर यहाँ पे हमारा नंबर परफेक्ट नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे एल्स, एल्स में दे देंगे, यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो एल्स में हो जाएगा ए इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, बस यहाँ पे नॉट लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला फंक्शन, परफेक्ट फंक्शन। अब यहाँ पे हमें इन दोनों फंक्शंस को जो हमने बनाए हैं इनको कॉल करना है यूजिंग मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हमें मेन फंक्शन एक बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। तो चलो अभी इससे हम दोनों फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। तो मेन फंक्शन से दोनों कॉल कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे क्लास नेम का परफेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू परफेक्ट। ये हमने बना लिया क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम दोनों फंक्शंस को बारी बारी से कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले obj डॉट एक्सेप्ट, ये हमारा एक्सेप्ट वाला फंक्शन कॉल हो गया ये वाला, और इसके बाद हमें परफेक्ट फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे obj डॉट परफेक्ट। तो हमने अपने परफेक्ट फंक्शन को भी कॉल कर लिया है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम रेडी। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो कंपाइल्ड एंड एक कुछ एरर आ रहा है। सो परफेक्ट फंक्शन में हमें एक वैल्यू भी पास करना है इंट ए में जो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वही वेरिएबल पास करना होगा जिसमें हमने वैल्यू को एक्सेप्ट किया है। तो हमने वैल्यू को एक्सेप्ट किया था n में, तो यहाँ पे बस आपको n को पास कर देना है। ये जल्दी जल्दी में भूल गया था। तो यहाँ पे अब कंपाइल करेंगे तो एक और दिक्कत आएगी, दैट नॉन स्टैटिक वेरिएबल n कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो वेरिएबल n को हमें स्टैटिक टाइप का बना लेना पड़ेगा बिकॉज हमें उस मेन फंक्शन से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टैटिक int n, ठीक है। अब क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर। अभी हम इसको रन करते हैं। सो यस, ओपन होके आ गई मैं टर्मिनल विंडो। हम यहाँ पे एक नंबर देते हैं जो कि परफेक्ट होता है। तो जैसे मान लो मैंने दिया 6, तो यहाँ पे देख लो प्रिंट होके आ गया दैट 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। और अगर हम एक ऐसा नंबर इसको दें जो परफेक्ट नहीं होता है, जैसे मान लो मैंने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल 25, सो 25 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। सो ये प्रोग्राम हमारा करेक्टली काम कर रहा है। एक और एग्जांपल जो हमने देखा था 28, उसको देख लेते हैं। सो 28 भी परफेक्ट होता है, सो दैट्स वाई प्रिंट कर रहा है 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। सो हमारा प्रोग्राम एकदम करेक्टली वर्क कर रहा है। एक बार देख लो इसको, और बाकी इस प्रोग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड कैसे वर्किंग होती है यहाँ पे हर एक फंक्शन की, कैसे आप फैक्टर्स निकालते हो, कैसे सम ऑफ फैक्टर्स निकाल के कैसे चेक करते हो। आई होप ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोग को। और अगर किसी भी पार्ट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में लिख के बेशक मुझे बता सकते हो, मैं उसके लिए कुछ करूँगा आगे। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज आगे भी मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।